आज यानी 30 मार्च को इस युद्ध को 400 दिन पूरे हो गए हैं। अब यह युद्ध और भयानक रूप ले सकता है, कोई इसका छोर नजर अभी नहीं आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक नई कोशिश की है। हम आपको इस कोशिश के बारे में बताते हैं। हम आपको यह भी बताते हैं किस तरह इस समय खतरा यह है कि महायुद्ध यह बन सकता है। कुछ बड़ी खबरें हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। यह बड़ी खबरें इस समय है क्या, तस्वीर देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो इस समय है ज़ेलेंस्की, उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यूक्रेन आने का न्योता दिया है, एक निमंत्रण दिया है। कुछ दिन पहले शी जिनपिंग एक शांति प्रस्ताव लेकर रूस आए थे, मॉस्को में वो थे। इस बीच मॉस्को में रूस और ईरान के विदेश मंत्री मिले और एक परमाणु समझौते को फिर से चालू करने पर दोनों देशों के बीच बातें हो रही हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह दूसरी बड़ी गतिविधि है। अब हम आपको तीसरी बड़ी गतिविधि बताते हैं और इसका भी बड़ा असर होगा। राजधानी दिल्ली में भारत में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें रूस से वहां के एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी समझे जाने वाले निकोलाई पेट्रुशेव ने यहां उन्होंने भाग लिया। और न केवल वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से अलग से मिले, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की। अब एक और बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। ये जो दूसरी बड़ी खबर है, वहां पर जर्मनी के दौरे पर पहुंचे हैं ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III। किंग चार्ल्स ने कहा है कि जर्मनी और यूके हर हाल में वो यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे। दूसरी तरफ यूक्रेन का वो जो बाखमुत शहर है ना, जहां पर सबसे भीषण लड़ाई हो रही थी अब तक की, वो लड़ाई और ज्यादा भयंकर रूप ले रही है। यहां रूस और यूक्रेन दोनों के सैनिकों ने, रूस की तरफ से वैगनर ग्रुप का, उनका एक मर्सनरीज का एक ग्रुप है, उसने अपनी पूरी ताकत यहां झोंक दी थी। यूक्रेन ने भी बाखमुत को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी। दोनों को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो इंटेलिजेंस असेसमेंट है पश्चिमी देशों का, उसके मुताबिक रूस इंच बाय इंच आगे बढ़ रहा है। चलिए अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण खबर बताते हैं, और यह बहुत बड़ी खबर है इस समय। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का आकलन है, ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वहां के रक्षा मंत्रालय को बताया है कि रूस 4 लाख सिपाहियों को और भर्ती करेगा। और यह बहुत बड़ी चिंता की बात है। स्प्रिंग या समर ऑफेंसिव जिसे अब कहा जा रहा है, रूस यूक्रेन युद्ध और बढ़ेगा, इसकी आशंका ब्रिटेन ने अब जाहिर कर दी है। यही अमेरिका का भी आकलन है। ब्रिटेन का अगर हम आपको आकलन बताएं, रूस आने वाले महीनों में यूक्रेन पर एक बड़ा हमला कर सकता है, और इस हमले के लिए कुछ हजार नहीं, 4 लाख नए सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। इन सैनिकों की तैनाती यूक्रेन के पूर्व और पश्चिम के इलाकों में रूस की स्थिति को और मजबूत करने के लिए होगी। यानी डोनेस्क और लुहांस्क का जो इलाका है, जो अधिक प्रशिक्षित सैनिक है, जो बैटल हार्डन्ड सोल्जर्स जिन्हें कहा जाता है, वो आगे बढ़ेंगे। और ये जो नए सिपाही हैं, वो नए सिपाही इस समय वहां पर तैनात होंगे, अपनी पकड़ को और मजबूत करेंगे। और यह बहुत बड़ी चिंता की बात है पश्चिमी देशों के लिए भी और यूक्रेन के लिए भी, अगर रूस 4 लाख सिपाहियों को और तैनात करता है।